जय हिंद दोस्तों, यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं अखिल सचान लेके आता हूं रेगुलर बेसिस में अलग अलग डीआई आपके लिए पेट 2022 की में आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि हमारी जिद और हमारा टारगेट है कि 20 में से 20 नंबर वो हमें पूरी एक्यूरेसी के साथ अच्छे ढंग से अटेंड करना है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज की डीआई। बेसिकली आज की डीआई आपके सामने दी गई है। आज की डीआई है टैबलर डीआई। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज की टेबल फॉर्मेट की डीआई, और इस टेबल फॉर्मेट की डीआई को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे डीआई दी गई है, और इस डीआई को हम पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। आपने अगर इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल होंगे। आप लोग की जो जिद है पेट में बहुत अच्छे स्कोर करने की, वो आप लगातार तैयारी कर रहे होंगे, और उस पेट में आने वाले एग्ज़ाम के पूरे पार्ट में से जो डीआई का पार्ट जो 20 में से 20 नंबर लाता है, उसमें से आपके लाने की जिद लगातार बनी होगी, और लगातार सारे सेशन अटेंड कर रहे होंगे, और पूरी ईमानदारी से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डीआई। तो आज की डीआई में दिया गया है निम्नलिखित सारणी में पिछले कुछ वर्षों में वाहनों की बिक्री 5 वर्ग समूह क्लास की बिक्री को दर्शाया गया है। मैंने कह रहा है ये अलग अलग 5 सालों की अलग अलग वाहन की जो कैटेगरी है, जैसे क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अलग अलग वाहनों की बिक्री को दर्शाया गया है। अलग अलग वर्षों में कितने वर्ष दिए गए हैं? 5 अलग अलग कुछ वर्षों पहले। तो वर्ष कौन से? 90, 91, 92, 93, 94 वर्ष हैं। और जैसे अलग अलग समूह की जो वाहन हैं उनकी बिक्री की बारे में बताता है। जैसे हम कोई एक डेटा ले लेते हैं, सपोज हम 210 का डेटा लेते हैं कि 210 जो है वो 1992 में 4th क्लास की जो बिक्री है, वाहन जो 4th टाइप के जो वाहन है उसकी बिक्री को दर्शाता है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का है। क्वेश्चन आपके सामने 1 कह रहा है 1993 में बेची गई वर्ग फर्स्ट के 1993 में बेची गई वर्ग फर्स्ट की संख्या 1992 में बेची गई कुल वाहनों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो 1993 में वर्ग एम की बात चलते हैं। तो 1993 पहले समझ देते कहाँ हैं। 1993 वर्ग ए में कितनी हैं? 81 हैं। तो ये 81 जो कह रहा है वो कुल 1992 में कुल बेची गई। तो 1992 में कुल बेची गई संख्या का कितना है? तो 1992 में जो बेची गई हैं उनकी संख्या ये है। सबको सबसे पहले तो हमें जोड़ना होगा कि कुल संख्या कितनी है। तो आइए हम लोग जोड़ लेते हैं। 4 और ये 8, 4 12, 12 और 9, 12 और 9 21, 21 और 2, 21 और 2 23। तो आ जाएगा 23। हासिल लगेगा 2, 2 के लिए 2 हासिल, 2 और 1 ये 3, 3 और 4, 3 और 4 7, 7 7 14, 7 के 21 हासिल फिर से लगा 2 का। तो 2, 2 और 4 6, 6 2 8, 2 10, 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1013। ये 1992 में कुल बेची गई संख्या दी गई है। तो ये कह रहा है 1013 का कितना प्रतिशत है? 1013 का कितना प्रतिशत है? तो आई होप आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड करना है और आंसर आपके साथ आ जाएगा। जो जल्दी से इसको डिवाइड कर डालिए और आंसर फाइंड करिएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा। लगभग जब आप इसको फाइंड करेंगे तो आपके साथ आंसर कितना आएगा? 7.9% के बराबर आएगा। तो आप देखिए उसने पूछा है लगभग, तो लगभग के अकॉर्डिंग 7.9 दिया गया है, लगभग 8 के बराबर ये आएगा। तो 8 पॉइंट इज द आंसर आ जाएगा। 8 पॉइंट द आंसर आ जाएगा। देखिए लगभग अगर डिवाइड करेंगे तो 7.9 के आसपास आएगा, तो लगभग जो कि जाएगा वो 8 के आसपास आ जाएगा। तो राइट आंसर इज द 8। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर अच्छे समझ में आ गया है तो पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहिए, और आपकी जो जिद है उस जिद को बिल्कुल आप उस जिद को एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करके रहिएगा कि आपके एग्ज़ाम में वो 20 में से 20 आने ही चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से रीड करिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ डालिए और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में 1993 पिछले वर्ष की बात कर रहा है, और 1993 में किस वर्ग समूह में वाहनों की बिक्री में अधिकतम वृद्धि हुई है। मीन 1993 में ये कह रहा है किस वर्ग समूह में
पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है। जैसे 72 से 81 हो गया, 79 से 93 हो गया, 248 से 280 हो गया, 210 से 240। अब कौन कौन से वर्ग समूह जो हमारे ऑप्शन में दिए गए हम सिर्फ उन्हीं को चेक करेंगे, 5 को नहीं दिया गया तो 5 को नहीं चेक करेंगे। तो आइए 1 बाय 1 हम लोग चेक कर लेते हैं समूह को। तो सबसे पहले समूह दिया गया है, थर्ड समूह की बात कर लेते हैं। तो थर्ड समूह में कितनी संख्या कितनी हो गई? तो थर्ड समूह में पिछले वर्ग की तुलना में 248 से देखें तो 280 हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? अभी हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। फर्स्ट समूह वर्ग वन में देखिए तो 81 से 72 से 81 हो गई, 72 से 81 हो गई। और वर्ग समूह फोर्थ में देखें तो वर्ग समूह फोर्थ में देखिए, फोर्थ में कितनी हो गई? 210 से 241 हो गई, 241। और वर्ग समूह सेकेंड में देखिए, वर्ग समूह सेकेंड में देखिए तो 79 से 93 हो गई। अब हम लोग ऐसे पता नहीं कर सकते हैं कि कितने में अधिकतम वृद्धि हुई है, उसके लिए हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी पड़ेगी। जिसमें अधिकतम वृद्धि होगी वही आपका आंसर आ जाएगा। तो अधिकतम वृद्धि के लिए क्या करेंगे? इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 50 आ जाएगा, 30 248 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। आपको सारी परसेंटेज वैल्यू रफली निकालनी होगी, लगभग में तो ज़रूर निकालनी होगी। इसमें देखिए 9 और 1 10, 9 8 और 1 9, 9/81, 9/72। यहाँ पे क्या करेंगे? 9 बटे कितना आ जाएगा? 9 अपॉन ये कितना था? 248। ये कितना आ जाएगा? 9/72 मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज। और 3 का कितना आ जाएगा? ये देखेंगे तो 31 आ जाएगा, 31/210 मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज। और चौथे वाले को देखेंगे, इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 और 80 10 13 14/79 अपॉन 100 परसेंटेज आ जाएगा। इनमें से जो मैक्सिमम आएगा वही हमारे पास वृद्धि हो जाएगी। जब आप वर्ग समूह थर्ड को जब सॉल्व करेंगे, जब थर्ड को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास लगभग 12.9 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो 12.9 आ जाएगा, 12.9 आ जाएगा। जब फर्स्ट समूह को सॉल्व कर रहे होंगे देखिए 9/72 लगभग ये आपके सामने आ जाएगा। फर्स्ट समूह फर्स्ट की बात कर रहे होंगे तो 12.5 आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। और इसी तरह फोर्थ समूह की जब सॉल्व कर रहे होंगे, फोर्थ समूह को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी लगभग 14.9 के आसपास आ जाएगी। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, आप सेकेंड को सॉल्व कर रहे होंगे तो जैसे सेकेंड को सॉल्व कर रहे होंगे 17 पॉइंट लगभग कुछ वैल्यू आ जाएगी। सारी वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं, डेसिमल में आप यहाँ से एग्जैक्टली क्लियर हो रहा होगा कि किस में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो आपको देखिए इसमें 17 सबसे ज़्यादा अधिकतम वृद्धि दी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड ही जो वर्ग समूह बी है उसमें, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आ जाएगा। ये सब कैलकुलेशन आपको इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एक में से वृद्धि निकाल के दूसरे को हम नहीं बता सकते कि किस में अधिकतम हुई है। अधिकतम के लिए चारों की वृद्धि आपको पिछले वर्ष की तुलना में निकालना पड़ेगी। आई होप कि क्वेश्चन सेकंड समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है बेची गई वर्ग समूह 5 में वाहनों की संख्या का लगभग 4%। बेची गई वर्ग समूह 5 के जो वाहन दिए गए हैं, तो 5 के वाहन कितने दिए गए हैं? देखिए आपके सामने दिया गया है 1933 के वाहनों के लगभग 4% वर्ग समूह सेकेंड के वाहन में से निम्न किस वर्ग में बेचे गए हैं? तो जो संख्या दी गई है 5 के 1933, ये 4% आपको निकालना है। किसका? 4%। ये 4% आपको निकालना है किसका? उन वर्ग 5 के। तो वर्ग 5 का 4% निकालने के लिए आप क्या करोगे? इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 4 3 12 और 1 13, 9 चौको 36 और 1 36 37, हासिल 3, 4 एकम 4 3 7 और 100 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 77.32। तो लगभग की बात कर रहा है, तो लगभग देखिएगा किस समूह में
सेकेंड समूह के निम्न किस वर्ष में? तो सेकेंड समूह के पास चलते हैं, देखते हैं 77 या 78 किसके समूह हैं। तो 77 एक ये वैल्यू ऐसी है जो 79 के समूह के बराबर है, तो ऑप्शन यही आ जाएगा। 1992 की जो समूह है उसी की वैल्यू ऐसी है जो 4% के बराबर है, क्योंकि लगभग की बात कर रहा है, एग्जैक्टली बात नहीं कर रहा, तो लगभग में हमारे पास ऑप्शन 1992 द राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन 30 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है 1991 में बेची गई वर्ग 5 के वाहनों की संख्या, 1994 में बेची गई वर्ग 5 के वाहनों की संख्या का लगभग कितना है। तो 1991 में वर्ग 5 के पास चलते हैं। वर्ग 5 में 1991 में 336 और 1994 में वर्ग 5, तो 1994 में 442 का कितना प्रतिशत है। 336 442 का लगभग कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे। लगभग 336 और 442 लगभग 100%। अभी आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप जो सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी तो लगभग 76 पॉइंट समथिंग आएगी। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो सॉल्व होकर आएगी 76 पॉइंट समथिंग आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सी इज द राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि उसने पूछा है 1991 में बेची गई वर्ग समूह के वाहन, तो 1991 में बेची गई वर्ग समूह 336 और वर्ग समूह 5 में 1994 में आपके साथ 442 दिया गया है, तो 442 आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 76 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, तो 76 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, आप जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1992 में सभी वर्ग समूह के बेची गई कुल वाहनों की औसत संख्या। जो 1992 में कुल वाहन बेचे गए हैं उनकी औसत, तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, कुल वाहन निकालेंगे। तो कुल वाहन की संख्या के लिए हम क्या करना होगा, सबको ऐड करना होगा। तो 1992 के पास चलते हैं। 1992 में इन संख्या को ऐड करते हैं। 1992 में इन संख्या को जब सबको ऐड करते हैं तो ऐड करके देखते हैं कितना आ जाएगा। 4 और ये 8 4 12 और 9 12 और 9 21 और 21 23, हाथ से लगे 2 आ जाएगा। तो 2 और 1 3 और 4 3 4 7 4 7 7 7 14 7 का 21, हासिल फिर से आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 4 2 6 2 8 तो 10 आ जाएगा। 1 0 1 3 और कितने 1 2 3 4 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। औसत निकालने के लिए कुल योग बटे कुल संख्या डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। नहीं, 1 से नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर 5 दूनी 10 फिर से आ जाएगा 10 बचेगा 3 फिर से आ जाएगा 5 छक्का 30, तो 202.6 द औसत आ जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था इस डीआई का, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें कुल योग आप निकाल लेते तो औसत आसानी से आ जाता। आई होप कि आप सेशन अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, आपको डीआई रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने अंदर एक जिद बना के रखे होंगे कि 20 में से 20 नंबर हमें लाना ही है। तो हम फिर से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, नई डीआई के साथ। जय हिंद दोस्तों।